हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन में ही हम कंटिन्यू करेंगे, बट अब ऐड करेंगे तो हमारे को कुछ एक कॉन्सेप्ट है कैरी फॉरवर्ड का, वो वाला भी हम सीखेंगे। अभी जैसे ये वाला कैलकुलेशंस हमने सीखे थे जो कि सिंपल कैलकुलेशंस है, 1+9, 2+8, 2+9, इस तरह के मेंटली आपको ये कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। आई एम श्योर अभी तक आ गया होगा। हमने नंबर लाइन मेथड यूज़ किया था, फिंगर्स वाला मेथड यूज़ किया था, टेबल वाला मेथड यूज़ किया था। तो जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये है कि हमें नंबर लाइन में आगे बढ़ना है, या टेबल में अगर हम 1 to 100 ऐसे लिखा है तो हमने आगे नीचे जाना है। तो जितना हमारे पास नंबर है हम उससे शुरुआत करते हैं, और उसके बाद उतने जितना हमें ऐड करना है हम लोग जंप्स करते हैं आगे की तरफ या नीचे की तरफ, और हमारे आंसर्स आ जाते हैं, या हम अपनी फिंगर्स निकाल लेते हैं। और फिर हम जैसे 2+8 है तो हमने 8 फिंगर्स निकाली अपनी, और 2 के बाद से 3 से काउंट करना शुरू किया और हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी आप ये वीडियो पहले पॉज करिए और जो पूरा का पूरा टेबल बनाइए और अपने किताबों में ये सारे आंसर्स लिखिए। जैसे 5+7 हम एक करके देखते हैं कि 5 आपके पास ऑलरेडी है, 7 फिंगर्स निकालते हैं और 5 के बाद से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम 12 तक पहुंचते हैं 7 फिंगर में, और आंसर हमारा 12 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फटाफट ये मेंटली करना है, और ये आपको अपनी टीचर से चेक करवाना है, ये मेंटल मैथ्स। यहाँ पे और भी हैं सम्स, यहाँ नीचे तक देखिए पूरा का पूरा टेबल है 9+9 तक। पहले हम इतना आप कॉपी करिए, मैं यहाँ पे इतना पॉज करती हूँ, इतना कॉपी करिए पहले 9+6 जो है इतना, उसके बाद यहाँ से शुरू करिए और ये पूरा ख़त्म करिए। ठीक है, एक बार ये हो जाए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे एडिंग अ 1 डिजिट नंबर टू अ 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। ओके, मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम, 1 डिजिट नंबर को हमें ऐड करना है, किसको, 2 डिजिट नंबर को। जैसे ये हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है 24, इसमें हमें 1 डिजिट नंबर हम ऐड कर रहे हैं 9। हमने आपको बताया था पहले कि हम जब ये टेंस और वंस इस तरीके से लिखे थे तो हमने 2 और 4 यहाँ पे लिखा था, 1 and 19 और वट एवर, और हमने ऐड किया था। तो अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी सेम तरीके से लिखेंगे 2 और 4 और 1। अब 9 क्या है, 9 में टेंस नहीं है, सिर्फ वंस है, तो वो वंस की जगह हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं वंस का पूरा। अब 4 है हमारे पास, 9 फिंगर्स निकालिए और 4 के बाद से काउंट करना शुरू करिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारे पास 13 आया। अब 13 कैसे लिखेंगे, 13 जो, अब ये वाला जो 1 है इसका 13, क्योंकि 1 and 3 13 में क्या है, 1 टेंस है और 3 यूनिट्स है ना, तो जो 1 टेंस है वो हम टेंस वाली जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1 जो टेंस का है, और जो यहाँ पे 3 है वो तो 1 ही था 13 में, तो यहाँ पे 1 की जगह आ गया। और अब हम टेंस में 1+2 ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3, तो आंसर होएगा 33। ये जो 1 है, ये कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया, हमने यहाँ पे डाल दिया है टेंस में, क्योंकि टेंस का बन गया है वो एक 10, तो यहाँ पे हम 10 के कॉलम में डाल के हमने 33 आंसर आया। इसी प्रकार से जैसे कि अभी और सम्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 17+7 किया है, 7 हमारे पास ऑलरेडी है, 7 फिंगर्स निकालिए, काउंट करिए, 7+7 हमारे पास 14 बनता है। तो 14 हम यहाँ 14 नहीं लिख रहे हैं, 14 में एक 10 है और 4 वंस है, तो 4 वंस तो हमने यहाँ लिख दिया, और जो टेंस का जो 1 है वो यहाँ पे लिखा, और हमने फिर पूरा ये टेंस का कॉलम ऐड कर दिया 1+1 और यहाँ पे लिख दिया 2। अब एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 26 and 5, 26 और 5 को हमें ऐड करना है, तो जिसमें 6 ऑलरेडी है हमारे पास, 5 फिंगर्स निकालिए और साथ में काउंटिंग शुरू करिए 6 के बाद से, 7, 8, 9, 10, 11। जो मेरा मतलब ये बोलने का होता है, जब 5 फिंगर्स आप निकालते हैं उन 5 फिंगर्स पर काउंटिंग शुरू करनी है आपको 6 के बाद से। सो 7, 8, 9, 10, 11, 11 हमारे पास आया। 11 में कितना होता है, 1 टेंस और 1 वंस, तो हमने क्या किया, जो टेंस वाला होता है वो यहाँ पे लिख दिया 1, और यहाँ पे लिख दिया 1 का जो वंस था। अब हमारे पास टेंस कितना है, 1 और 2, तो 1+2 हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे हमने लिखा 3 और हमारे पास आंसर आया 31।
एक और सम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जैसे ये 53 + 7। आपको ये पूरे सारे सम्स ये वाले अपनी किताबों में लिखने हैं। 53 + 7 हम कर रहे हैं, 3 हमारे पास ऑलरेडी है, 7 निकालिए अपनी फिंगर्स, और फिर हम 4 से काउंट शुरू करते हैं 7 फिंगर्स के ऊपर। सो 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास आया। 10 में कितने टेंस है? एक 10 है और 0 वंस हैं, तो हमने जो 1 10 है वो यहाँ पे लिख दिया, और जो 0 वंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास कितने टेंस हुए? 1 + 5, तो हमारे पास आ गया 6, और हमने यहाँ पे लिख दिया 60 इज आवर आंसर। ठीक है। सो इसी प्रकार से आपको ये सारे सम्स करने हैं। पॉज करिए और ये वाले सारे सम्स अपनी नोटबुक में करिए, और अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, एक एक सम टीचर से चेक करवाइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये कैरी फॉरवर्ड वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और सम करने की कोशिश करते हैं, जैसे 63 + 8 है, 3 + 8 करना है। 3 आपके पास ऑलरेडी है, 8 फिंगर्स निकालिए, और 3 के बाद से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 8 फिंगर्स के ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारे पास आया, तो उसमें 1 10 होता है और 1 वंस है, तो 1 10 के लिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ 1 लिख दिया, तो हमारे पास, और यहाँ पे हमने टेंस ऐड किया, तो हमारे पास 7 आ गया। तो ये कैरिंग वाला जो है, हमारे जो सारे सम्स है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं दोबारा यहाँ पे पॉज कर रही हूँ ये सारे सम्स करने का। पूरे सारे सम्स अपनी नोटबुक में आप करिए। आगे चलते हैं, एडिंग अ 2 डिजिट नंबर टू अ 2 डिजिट नंबर। अभी हमने 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट ऐड किया था, अभी हम 2 डिजिट में 2 डिजिट ऐड कर रहे हैं। जैसे कि 56 + 38, हमने हमारे पास 56 आया और 38 आया। कॉन्सेप्ट वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि पहले वंस हमने ऐड किया, तो 6 + 8 हमने वो फिंगर काउंटिंग के हिसाब से जब किया, हमारे पास 14 आया। और 14 हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें 1 टेंस और 4 है, तो हमने उसके अनुसार टेंस में लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे इस कॉलम, टेंस वाले कॉलम में 3 नंबर होते हैं ऐड करने के लिए, वो हमें ऐड करना है। 1 + 5 पहले ऐड करेंगे, 1 + 5 मतलब 6, और 6 के अंदर हमें फिर 3 भी ऐड करना है, तो हमें मिल जाता है 9। तो हमारा जो आंसर आएगा 9 और 4 94 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आप देखिए ये है 94। ठीक है, आगे चलते हैं। ये, हाँ, तो या आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2 डिजिट में हमें 2 डिजिट ऐड करना है, जैसे कि ये है 33 में 3 टेंस और 3 वंस है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं 29, जिसमें कि 2 टेंस और 9 वंस है। तो 3 + 9 हमने वंस कॉलम में लिया पहले, और 3 + 9 ऐड किया, तो हम अपनी फिंगर काउंटिंग जब करते हैं तो हमारे को आंसर आया 12। जब 12 आया तो 12 में 1 टेंस है और 2 वंस है, तो हम यहाँ 12 पूरा नहीं लिखेंगे, जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टेंस के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे वो 10 है। और यहाँ पे अब हमारे पास 3 नंबर होंगे ऐड करने के लिए, पहले 1 + 3 ऐड करेंगे विच इज़ 4, और 4 + 2 6, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 62। हम एक और सम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ये वाला देखते हैं, 29 + 34। तो अभी हमें वंस प्लेस में हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं? 9 और 4। 9 और 4 ऐड करते हैं, पहले 9 हमारे पास ऑलरेडी है, 4 निकालिए, 9 के बाद से काउंटिंग शुरू करिए, 10 11 12 13, तो 13 आया हमारा फिंगर काउंटिंग से 9 + 4 में। और इसीलिए 13 के लिए 1 यहाँ पे आया, क्योंकि 1 टेंस है 13 में और 3 वंस है। और फिर हमारे पास टेंस कॉलम हम चेक करेंगे, तो ये नंबर है, हमें तीनों नंबर ऐड करने हैं। 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6, 63 वुड बी आंसर। तो ये कैरी फॉरवर्ड है, 2 डिजिट प्ले, 2 डिजिट ऐड करना। तो यहाँ पे स्टॉप करिए और ये सारा आप सारे सम्स करिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो है पूरा का पूरा ये वाले सम्स करिए और चेक करवाइए। हमारा असाइनमेंट 3 क्या है? कीप द कैरी फॉरवर्ड ओवर नंबर इन योर माइंड एंड ऐड। तो अभी जैसे कि हमारे दिमाग में हम रखे अभी और बात ये वाला मतलब क्वेश्चन वही है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मत लिखिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप कंटिन्यू करिए, यहाँ पे लिखने ही टेंस, और जैसे हमने सिखाया वैसे ही ऐड करिए। चलो एक सम करके देखते हैं। 46 + 19,
तो 6 और 9 को पहले ऐड करना है। जब हम फिंगर काउंटिंग करेंगे तो हमारा आता है 15। तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 5, तो 15 आया हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 को मत भूल जाइएगा, ये अपने दिमाग में रख सकते हैं। और फिर 1 + 4 हुआ 5 और 5 + 1 हुआ 6। तो या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे और या अपने दिमाग में रख सकते हैं। मैं बोलूँगी कि आप लिखिए ताकि आपको अच्छे से पता रहे और कभी ना भूलें कि आपको ये वाला नंबर ऐड करना है, नहीं तो लोग बाग भूल जाते हैं। इसी प्रकार से ये वाले 3 कॉलम ये सारे सम्स भी करने हैं। पहले यहाँ पे आप ये वाले करिएगा, ठीक है, आपने पॉज करके करा ये। फिर आपको यहाँ पे ये वाले दोनों करिए। ये वाला करने की कोशिश करते हैं। 48 और 32, 48 और 32 में वंस के कॉलम में देखते हैं 8 और 2, 8 और 2 होता है हमारा 10। तो 10 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया 1 और यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे आया हमारा 0, क्योंकि 10 में 0 यूनिट्स थे और टेंस में हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। अब 1 + 4 हुआ 5, 5 + 3 हुआ 8, तो हमारे पास यहाँ पे आया 8। तो ये हमारा एडिशन हो गया। और ये नंबर मत भूलिएगा क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड है, ये ज़रूरी ऐड करना है टेंस में। पॉज करके ये भी सारे क्वेश्चंस करिए। आई होप आपको ये कैरी फॉरवर्ड का मेथड अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए और सम्स करिए उसी के अनुसार। थैंक यू, बाय।